हाँ, तुम आ गए? जल्दी बताओ क्या खबर है वहाँ की? सब खैर होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल खानम। बहुत खूब। अब अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या करने वाले हैं खानम? रेयान को उसका असल बाप दिखाना है। अगर वो आपसे ना मिलना चाहे तो? जरूर चाहेगी। तजस्सुस एक कड़वा जहर होता है महमूद। इंसान एक बार अगर इसे पी ले तो ये उसके रगोपे में सरायत कर जाता है। रेयान भी यकीनन जानना चाहेगी कि उसका असल बाप कौन है, और फिर खून जोश मारेगा और वो उसे देखना चाहेगी। उसकी जिंदगी जो उससे छीन ली गई वो उसे वापस मिल जाएगी। हाँ, जैसे उनकी नियत थी वैसे ही उनकी किस्मत। मैं रेयान को मीरान के दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया इस यारिन का जिसने रेयान के दिल में सबको मार डाला। बेटी, मैं आप दोनों में से किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं आप दोनों? चले जाएं यहाँ से। रेयान, बेटी, मैं जानता हूं तुम हमसे मिलना नहीं चाहती। चाहे बोलो चले जाओ, दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करो। तुम जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैंने एक झूठ को परवान चढ़ाया है। मैं जानता हूं तुम्हारा हक है, तुम जो कुछ भी करो। लेकिन बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खो देने के डर से मैंने सच छुपाया। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया था तुम्हारे बचपन में। पता है, जब तुम पैदा हुई थी, जब मेरे हाथों में आई थी, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है और ये बहुत सेहतमंद है। हाँ, मुझे तो। जहरा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। हाँ? जब तुम पैदा हुई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी तुम। पहले दिन ही आराम से मेरे हाथों पर लेटी हुई थी। मेरी बेटी, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने कोई मुआवजा किया हो। पहली दफा उस दिन डरा मैं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा हो, और तुमने भी ऐसे मेरा हाथ पकड़ा जैसे तुम्हें पता लग गया था कि दुनिया बहुत बुरी है। फिर मैंने तुम्हारा नाम सोचा, रेयान। तुम्हारा नाम होगा रेयान, जन्नत का दरवाजा। पता है, तुमने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था रेयान। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था पूरी दुनिया का गम मेरे कंधे पर डाल दिया जाए, फिर भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे इस बात का तो वादा नहीं करता कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए गुलिस्तान होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा हाथ
कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो दुनिया का काम अपने कंधों पर ले लूंगा। तुम्हें परेशान कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी और अफसोदगी को खत्म नहीं कर पाया। माफ कर दो मुझे, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो बेटी। अपने बाबा से वैसे ही प्यार करो जैसे बचपन में करती थी। तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन मुझसे मेरा फक्र मत छीनना जो मैंने अपनी सारी जिंदगी किया। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी। रेयान, प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा इसी इंतजार में रहूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। फिरात, सारी रात कहाँ थे फिरात? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। दादी जान ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? आज के बाद मैं नहीं, अजीजा अस्लाम भी मुझसे डरा करेंगी। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? उन्होंने तुमसे कोई नया झूठ तो नहीं बोला? क्योंकि उनकी तो आदत हो चुकी है ना, एक झूठ छुपाने के लिए नया बॉम्ब मार देती हैं। बॉम्ब तो मारा ही है उन्होंने, लेकिन किसी और जगह। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? फिरात, मेरी तरफ देख के बात करो। मैं तुमसे कह रही हूं, हमारे दरमियान कोई भी राज मत रखो प्लीज। क्या छुपा रहे हो? सच सच बता दो। रेयान। क्या हुआ रेयान को? सबको पता चल गया कि रेयान खिजर शादुल की बेटी नहीं है। क्या? हटो पीछे, पीछे हटो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कह रहे हो तुम? जरा दोबारा कहना फिरात। मैं कह चुका हूं और आप सुन चुकी हैं, और इसमें कोई शक नहीं। रेयान खिजर शादोले की बेटी नहीं है। वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन उसका असल बाप कौन है ये जानना है। मुझे नहीं पता। ये तुम कैसी गीबत कर रहे हो? जो असल बात है वो तो तुम्हें मालूम ही नहीं। तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फिरात। सुल्ताना खानम, मैं गीबत नहीं कर रहा, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। अब आगे क्या होगा? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तो वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी। जो कुछ भी हुआ मीरान खुद को जिम्मेदार ठहराएगा, और हो सकता है वो दोनों अलग हो जाएं। अगर दादी जान रेयान की जगह मीरान की शादी यारीन से करवा देती तो ये फालतू का इंतकाम कब का खत्म हो चुका होता और हम सुकून से जीते। फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं। रेयान को बहू इसलिए बनाया ताकि खिजर को तकलीफ हो, लेकिन वो सुतेली है। यकीनन अजीजा को भी इन तमाम बातों का इल्म नहीं था, वरना वो ये कदम क्यों उठाती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजीजा को तो मालूम होगा ही,
अगर शादोलो को इस बात का इल्म हो गया तो रेयान और मीरान एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।